हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में मेरे से कह रहे थे कि भैया काइट कानपुर का रिव्यू कर दो। तो आज की इस वाली वीडियो फाइनली काइट कानपुर का रिव्यू होने वाला है। इसके अंदर देखिए कॉलेज वर्थ इट है नहीं है, क्या फीस लेता है, क्या प्लेसमेंट्स है, कैसा इसका हॉस्टल है, कैसा फूड रियलिटी है, क्या इसकी डीप रियलिटी है, डार्क रियलिटी जानेंगे इस कॉलेज की, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस कॉलेज के अंदर एडमिशन। बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं इस कॉलेज के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या किसी भी चीज की रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज हो, चाहे कोडिंग हो रही हो, तुम्हारी कोई और चीज हो रही हो, तो फटाफट से मेरे को कमेंट में जाकर जरूर बताना। डेफिनेटली मैं तुम्हारा पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ ज्यादातर कमेंट्स के। तो एक बार कमेंट करके जरूर देखना। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कोडिंग से रिलेटेड, तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड, तुम्हारी अदर चीजों से रिलेटेड, जो कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, मल्टीपल अदर अदर इवेंट्स होते रहते हैं जो तुम्हारे, उनसे रिलेटेड तुम्हारी वीडियोस आने वाली है नेक्स्ट। तो सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारी एडमिशन और कट ऑफ की। क्या कट ऑफ रहता है, तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा? तो तुम्हारा एडमिशन तुम्हारा यूपी टेक काउंसलिंग, एकेटी काउंसलिंग के थ्रू भी हो जाता है। जिसमें तुम्हारा अगर मतलब तुम्हारी ज्यादा रैंक की जरूरत नहीं होती है। इसका नाम जो है पूरा कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, KIT। और इसके अंदर ना अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो ना, तो 50 से 60% अगर तुम्हारे 12th के अंदर है तो तुम डायरेक्ट जा सकते हो, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो तुम्हारी जनरल CRL जो है ना, मतलब जो जनरल कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ जाती है, तुम्हारी जनरल रैंक के लिए 6.5 लाख के आसपास जाती है। मतलब इससे और ज्यादा लाख रैंक पे ले लेते हैं। मतलब ये कॉलेज तुम्हारा आराम से 9 लाख, 10 लाख, 11 12 लाख, जितनी भी लाख रहेंगे तुम्हारी आराम से तुम्हें लेने वाला है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम डायरेक्ट भी जा रहे होगे ना इस कॉलेज के अंदर, तुम्हें आराम से डायरेक्ट ले रहे होगे, तो इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख रखा है, तुम उसको पढ़ सकते हो। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम्हारी जो जैसे EC ले रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, जो भी ब्रांच अगर तुम चूज करो, बहुत लाखों रैंक तक मिल जाएंगे। तुम डायरेक्ट भी जा रहे हो, कहीं तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है कानपुर रेसिडेंस की, अगर तुम प्यूपल हो तो इस कॉलेज को ट्राई कर सकते हो। बाकी बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर कैसा है, तुम्हारा स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती है, किस टाइप की स्कॉलरशिप मिलती है, वो सब चीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ तुम्हारी ब्रांच वाइज की। तो जो बीटेक की फीस है वो तुम्हारी 84,000 से 90,000 है, 4 साल की। मतलब ये पर ईयर की फीस दे रखी है यहाँ पे। 4 साल का कोर्स है तुम्हारा ड्यूरेशन। तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया एडमिशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि तुम्हारा एडमिशन कैसे हो सकता है इन प्रोग्राम्स में। बाकी बात करता हूँ BBA MCA के लिए, और तुम्हारा 75,000 से 80,000 है। BCA BBA के लिए 45,000 से 50,000 है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की अगर बात करता हूँ तो 30 से 35,000 है, 3 साल का कोर्स है। और इसके अंदर ये तुम्हारी क्राइटेरिया बेसिक लगता है। अब मैं तुमसे बात करता हूँ मेनली कि तुम्हारा यही फीस है। इसमें थोड़ा सा स्कैम है। तुम कॉलेज में जाओगे, फीस अगर तुम सबमिट करोगे ना, तो तुमसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे होंगे। जैसे तुम्हारा लाइब्रेरी का चार्ज, AC का चार्ज, जो भी एक्सटर्नल चार्जेस होते हैं कॉलेज की साइड से, वो थोड़े से इसमें एड ऑन करे जाते हैं। तो ये तुम्हारी फीस ना 1,10,000, 20,000, 30,000 जितनी भी बनेगी ना, वो तुम्हें कॉलेज में जाके बता दिया जाएगा। अगर तुम कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो ना, तो वहां पे जाकर डायरेक्ट तुम पूछ सकते हो कि सर फीस कितनी है इस कॉलेज की, टोटल आप अमाउंट बताइए, टोटल अमाउंट कितनी मेरे को सबमिट करनी पड़ेगी फाइनली। या फिर तुम यूपीटेक AC काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन ले रहे हो ना, तो इनका जो नंबर है कॉलेज का, उस पर जाकर भी तुम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो कि सर इस कॉलेज की फीस हमें क्या लग रही होगी। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी हिडन एक्सपेंसिव की। जैसा मैंने तुमसे कहा था, तो 7,500 से 8,000 तुम्हारी AKTU की फीस लग रही होगी, जो पूरे 1 साल की लग रही होगी। मतलब एग्जामिनेशन फीस लगती है जनरली। ये तो हर बच्चे को देनी पड़ती है, चाहे फिर वो तुम्हारा कॉलेज कैसा भी हो। तो तुम्हें अगर AKTU से एफिलेटेड है तो 7,500-8,000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम्हारी एग्जाम फीस की, AKTU की, जो हर सेमेस्टर होते हैं। लेकिन तुम्हें फीस एक बार ही देनी पड़ेगी 8,000 के आसपास, 7,500 8,000 के आसपास, 1 साल में। तो वो चीज चलती है उतनी। हर साल तुम्हें 7,500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं कैंपस मैंडेटरी फीस की बात करूं, तो जैसे मैं तुमसे कहा था, सिक्योरिटी फीस, लैब मेंटेनेंस फीस और तुम्हारे अदर चार्जेस मिला के ना 6 7 8 हज़ार तुमसे और ऊपर लिया जा रहा है। मतलब तुम्हारी फीस 1 लाख के आसपास कुछ हो जाएगी। तो वो चीज तुम कॉलेज में पूछोगे ना, वो तुम्हें बता देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स की बात करता हूँ, जो तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की जो लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स है, काफी ज्यादा डिसेंट बनी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा। ओके ओके, लैब्स बनी है। इसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लेकिन नेटवर्क के तुम्हें नेटवर्क सही देखने को मिल जाएंगे, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी की बात करता हूँ, लाइब्रेरी तुम्हें काफी सही देखने को मिल जाएगी, पढ़ने वाला एनवायरमेंट देखने को मिल जाएगा, वहां पे तुम जाकर पढ़ सकते हो। और तुम्हारे काफी ज्यादा लोकल स्टूडेंट्स हैं ना, जो अप डाउन करते हैं, तो पढ़ने के लिए ना वो लाइब्रेरी में बैठे मिल जाएंगे तुम्हें, तो पढ़ सकते हो। तुम्हारा डिसेंट माहौल लाइब्रेरी का रहता है। कैंपस डायमेंशंस की बात करूं, यहाँ पे मैंने कैंपस की फोटो लगा रही थी, लेकिन वो डिलीट हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे कैंपस डायमेंशंस की, तो तुम्हारा 25 एकड़ का तुम्हारा कॉम्पैक्ट कैंपस है। ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, डिसेंट तुम्हें कैंपस देखने को मिल जाएगा। ना ज्यादा बड़ा है, ना ज्यादा छोटा है। 25 एकड़ के अंदर तुम्हें एक डिसेंट कैंपस देखने को मिल जाने वाला है। तो उसके अंदर तुम्हें प्ले ग्राउंड देखने को मिलेगा, स्पोर्ट फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, और जो अदर फैसिलिटीज तुम्हारी जो होती है, वो सारी की सारी तुम्हें देखने को मिलेगी। मतलब मौज मस्ती पूरी आ रही होगी, ठीक है। बात करते हैं डार्क रियलिटीज की। जो तुम्हारी जो स्ट्रिक्ट रूल क्या है इसके अंदर, अटेंडेंस की पॉलिसी क्या है, तुम्हारा एकेडमिक प्रेशर क्या है, सिक्योरिटी क्या रीजंस रह सकते हैं, तो वो सब चीज चेक करते हैं। तो देखो 75% मैंडेटरी है, हर कॉलेज का यही सीन है, तुम्हें 75% रखनी पड़ती है, वरना तो पेपर से डिटेन कर देंगे। डिटेन होगा तो इंटरनल कम जाएंगे, इंटरनल कम गए तो तुम्हारी इंटरनल बैक भी आ सकती है, या फिर उस सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। बैक मतलब फेल होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 75% अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखना, जिससे कि तुम सारे एग्जाम दे पाओ और इंटरनल भी तुम्हें डिसेंट मिल रहे होंगे। अगर मैं स्ट्रिक्ट फाइन्स की बात करता हूँ, तो तुम्हारे फाइन लग रहे होंगे 50-100 रुपए के। अगर हर मतलब जैसे तुम एबसेंट वेबसेंट होते हो ना, मतलब तुम बिना बताए एब्सेंट हो गए, या फिर तुमने मतलब ज्यादा दिन की छुट्टी ले ली, फिर उसके बाद टीचर को नहीं बताया, तो उसकी भी थोड़ी बहुत फाइन है। छोटे मोटे फाइन लग रहे थे 50-100 रुपए का, तो बहुत बड़ा फाइन नहीं है। तो उसकी तुम बात कर सकते हो। और अगर इमीडिएट पेरेंट्स कॉन्टेक्ट की अगर बात करते हो, तो मतलब अगर तुम क्लास छोड़ते हो या फिर अगर कुछ करते हो, तो फर्स्ट ईयर के अंदर मेनली तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करा जा रहा होगा, उन्हें बताया जा रहा होगा आपका बच्चा कॉलेज नहीं आया, या क्लास ले रहा है और मौज मस्ती अलग कर रहा है। तो वो सब चीज की तुम्हें स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। कॉलेज जा रहे हो, घर पे बता के सही सही जाना, जहाँ पे भी जा रहे हो, वरना घर पे कॉल जाएगा, फिर बाद में तुम्हारी खातिरदारी होगी घर जाके। तो उस चीज का ध्यान रखना। बात करते हैं तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता है। 9 to 5 का शेड्यूल रहता है। मेनली कॉलेज जो है तुम्हारा
जॉब का जो टाइमिंग होती है 9 टू 5 वाली उसको मैच करने की कोशिश करता है जिससे कि तुम्हें इसकी अभी से ही आदत पड़ जाए। ये कॉलेज नहीं बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस भी हैं जो इस शेड्यूल को मैच करते हैं। स्किल की बात करता हूँ तुम्हें स्किल विंडो में क्या मिलेगा? तो तुम्हें ना बहुत कम टाइम्स मिल जाएँगे, तुम्हें मतलब बहुत कम समय मिलेगा कि तुम अपनी अलग से कोडिंग कर सको, कोडिंग की प्रैक्टिस कर सको, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे गेट किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, क्लैट, गेट और अदर चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं ना, जैसे कोई यूपीएससी कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम कम मिलने वाला है, तो वो चीज़ तुम देख लेना। बाकी अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इनको चेक कर सकते हो। एआईटीएच कानपुर हो गया, इनके अंदर काफ़ी अच्छा तुम्हारा माहौल देखने को मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। बाकी मैं कैंपस की बात करता हूँ, कैंपस के गेट टाइम टू टाइम खुलते हैं। अगर तुम डे स्कॉलर हो मतलब बाहर से आते हो, घर से अपने आते हो कॉलेज, तो अगर तुम टाइम पे नहीं आते हो ना तो गेट बंद हो जाएगा। फिर अगला जब लेक्चर का टाइम होगा तब तुम्हें अंदर आना पड़ेगा, वरना फिर से गेट बंद हो जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा-सा ये चीज़ चलती है। बाकी तुम्हारे एक जो बीटेक थर्ड ईयर के भैया हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक यहाँ पे चीज़ लिख रखी है कि केआईटी ऑपरेट्स मोर लाइक अ हायर डिसिप्लिन बोर्डिंग स्कूल। मतलब जो तुम्हारा केआईटी कानपुर कॉलेज है, वो तुम्हारे मोर लाइकली तुम्हारे जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं ना, मतलब उस टाइप का कॉलेज है तुम्हारा। एक एन इंडिपेंडेंट कैंपस इंजीनियरिंग, मतलब तुम्हारा अगर तुम सोचते हो ना कि तुम्हें जैसे आईआईटीज़, एनआईटी में इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो एकेटी में तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बहुत कम इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगी क्योंकि तुम लोअर ब्रांच के मतलब लोअर टायर के कॉलेज में आए हो, तो मेनली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। व्हाइल दिस डिसिप्लिन हेल्प्स यू टू क्लियर योर एग्जाम। देखो, अगर ये तुम डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे ना कॉलेज वाले, तो तुम फेल हो जाओगे एकेटी के अंदर, बैक भी आ सकती है तुम्हारी एकेटी के अंदर। तो इसलिए कॉलेज वाले ना तुम्हें अच्छे से फर्स्ट ईयर के अंदर मेनली सपोर्ट मतलब प्रेशर करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि पढ़ो तुम, पढ़ो, जिससे कि फर्स्ट ईयर के अंदर बैक नहीं आए। इट लीव्स जीरो रूम टू डिस्कवर योर ट्रू पैशन एंड फॉर प्रिपरेशन फॉर मॉडर्न टेक करियर्स। तो इसके लिए ना मतलब ये कह रहे हैं भैया तुम्हारे कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है तुम्हारे मॉडर्न टेक करियर की, किसी और एग्जाम की, उसके लिए तुम्हें थोड़ा-सा कम टाइम मिलेगा, चलेगा लेकिन मतलब कॉलेज तुम्हारा डिसेंट है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बेकार नहीं बोलूँगा, बाकी तुम इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ये तुम्हारे थर्ड ईयर के जो ऑटोनॉमस वाले मतलब थर्ड ईयर के जो तुम्हारे भैया हैं, उन्होंने तुम्हारा रिव्यू दिया है। बाकी बात करता हूँ प्लेसमेंट्स की रियलिटी की, यहाँ पे तुम्हारी एवरेज सैलरी क्या रहती है, कंपनीज़ कौन-कौन सी आती है, मास रिक्रूटर्स आती है, फिर कोई बड़ी कंपनीज़ भी आती है, वो सब की रियलिटी जानते हैं। तो मेनली जो तुम्हारा कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट है या फिर ट्रू मीडियन की बात करता हूँ, 4 लाख है। ट्रू मीडियन से मेरा कहने का मतलब मिनिमम 4 लाख तक बच्चा प्लेस्ड हुआ है। मीडियन पैकेज वो होता है, मिनिमम पैकेज और एवरेज पैकेज वो होता है जो सारे मतलब ब्रांच वाइज़ 2 तरह के एवरेज होते हैं। एक तो ब्रांच वाइज़ एवरेज होता है जिसके अंदर जो ब्रांच के जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं, प्लेस्ड, अनप्लेस्ड वालों को नहीं गिना जाता है। जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनका एवरेज निकाल के तुम्हें दिखा दिया जाता है। और एक होता है तुम्हारा ओवरऑल कॉलेज का एवरेज, वो जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुए होते हैं ना ओवरऑल कॉलेज में से उनका एवरेज निकाल के तुम्हें दिखा दिया जाता है। लेकिन मीडियन पैकेज ना कॉलेज की रियलिटी को दिखाता है कि मिनिमम 4 लाख का लगा था प्लेसमेंट, तो वो चीज़ तुम देख सकते हो। प्लेसमेंट्स के लिए तुम्हारी डिसेंट कंपनियाँ देखने को मिल जाएँगी, तुम्हें थोड़ी बहुत आईटी की भी देखने को मिल जाएँगी और थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादातर सेल्स की देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए ग्राफ लगा रखा है कि तुम्हारी सेल्स और नॉन टेक्निकल कंपनीज़ 50% आती है, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि इस कॉलेज के अंदर जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे ये बच्चे पढ़ते हैं ना एमसीए, एमबीए, बीसीए, बीबीए, तो इन लोगों और जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, इन लोगों के लिए ये सेल्स की कंपनीज़ ला रहे होते हैं। तो जो बीटेक वाले लोग हैं ना, इनको भी इन्हीं कंपनीज़ में बैठा रहे होते हैं, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैं मास रिक्रूटर्स कंपनी की बात करता हूँ, जो जैसे हो गई तुम्हारी टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, इनकी बात करता हूँ, तो 30% तुम्हारी ये कंपनीज़ भी आ रही होती हैं, मतलब अच्छी खासी अमाउंट में बच्चा इनके अंदर प्लेस्ड हो रहा होता है। अगर मैं कोर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर रोल्स की बात करता हूँ, 15% कंपनीज़ आ रही होती हैं, मतलब जो तुम्हारी अच्छी प्लेसमेंट्स दे रही होती हैं, तो 15% तो वो कंपनी भी देखने को मिल जाएगी। बाकी तुम्हारी जो बच्चा मैकेनिकल या फिर ऐसी ब्रांच लेता है ना, उनके लिए भी 5-10% प्लेसमेंट हो रहा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर से ग्राफ में दिखा रखा है, तुम उसको चेक कर सकते हो। अगर तुम लोअर ब्रांच से हो तो थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हो जाएगा। जो इस कॉलेज का मालिक है उसकी खुद की कंपनी है मेरे ख्याल से, शायद कंफर्म नहीं हूँ, उसकी कंपनी है तो उसके अंदर भी वो प्लेसमेंट दे देता है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ की तुम्हें ठीक है, मतलब डिसेंट प्लेसमेंट है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे प्लेसमेंट एंड कॉर्पोरेट रियलिटी की। तुम्हारे जो मास रिक्रूटर्स आ रही हो, जैसे मैं तुमसे कहा था विप्रो, इन्फोसिस और ये सब आ रही होंगी, तो मेनली तुम्हें ये तुम्हारा जूनियर डेवलपर हो गया और सिस्टम एसोसिएटिव हो गया, इसके मतलब रोल पे उठा रही होंगी और तुम्हारा एक्सपेक्टेड पैकेज है 3.5 से 4 लाख का हो गया। और तुम्हारा रियलिटी के अंदर तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है टेक्निकल राउंड के अंदर, तो उसको क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। बाकी मैं सेल्स और फिनटेक कंपनीज की बात करता हूँ, जैसे बायजूस, पेटीएम हो गई, तो इसके अंदर तो तुम्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव और जो तुम्हारे कॉल सेंटर इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें हायर करा जाता है। मेनली प्लेसमेंट तुम्हें 5 लाख से 8, 9, 10 लाख तक का प्लेसमेंट मिल रहा होता है यहाँ पे। यहाँ पे ना थोड़ा-सा स्ट्रेस ना मतलब स्ट्रेस लेवल हाई हो सकता है, लेकिन ना यहाँ पे बहुत कम बच्चे प्लेसमेंट ले रहा होता है इन कंपनीज में। तो अगर तुम बीसीए या फिर पॉलिटेक्निक इन सब ब्रांच से हो, तो तुम ले सकते हो या फिर बीबीए से हो, एमबीए से हो, तो इनके अंदर ले सकते हो, अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो करियर की। काफ़ी ज़्यादा सही मौका तुमको देखने को मिल जाता है। बाकी जो लोकल टेक स्टार्टअप्स होते हैं, जो कानपुर सिटी के लोकल के स्टार्टअप हो गए या फिर दिल्ली एनसीआर के कोई लोकल स्टार्टअप्स हो गए, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तुम्हें वेब डेवलपर का रोल दे देंगे, ट्रेनिंग इंजीनियर का रोल दे देंगे, तो वो चीज़ तुम देख लेना। तो उसमें तुम्हें ज़्यादा पैकेज नहीं देखने को मिलेगा, 3 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, 3 लाख से साढ़े 3 लाख तक का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये वाला जो लोकल टेक स्टार्टअप वाले जो आते हैं ना, इसका पेपर ना आसानी से क्लियर हो जाता है, जॉब भी आसानी से मिल जाती है। बाकी हम बात करते हैं हॉस्टल की रियलिटी की, तुम्हारा खाना कैसा है, कॉस्ट क्या लेते हैं, रूम कैसा है, 2 सीटर, 3 सीटर क्या है, वो सब चीज़ की बात करते हैं। तो तुम्हारा हॉस्टल की बात करता हूँ, तुम्हारा हॉस्टल ना मतलब सेफ है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और गर्ल्स के लिए टाइमिंग बंधी हुई है कि अगर गर्ल्स को अंदर आना है तो 7-8 बजे तक का टाइम है, गेट क्लोज़ होने का रात को। तो 7-8 बजे तक उन्हें वापस आना है, नहीं आते तो उनके घर पे कॉल जाएगी, पेरेंट्स को बताया जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है? तो उस चीज़ की ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे गेट पास दिया जा रहा होगा, गेट पास को तुम्हें लेके अंदर आना पड़ेगा, गेट पास को ही लेके बाहर जाना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैं मेस की फूड की क्वालिटी की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड तुम्हें क्वालिटी मिल जाएगी, ना ज़्यादा बढ़िया, ना ज़्यादा घटिया, वेजिटेरियन फूड तुम्हें देखने को मिल जाएगा और फूड तुम्हारा टेस्टी मिलता है, सही देखने को मिल जाता है, ना ज़्यादा अच्छा, ना ज़्यादा बुरा, डिसेंट देखने को मिल जाता है, मतलब ठीक है खाना, खाने-पीने की क्वालिटी, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तो मैं ना मेनली ना मतलब बच्चे क्या करते हैं, खाने से ना बोर हो जाते हैं ना वहाँ के, तो फिर कैंटीन वैंटीन ना वहीं पे खाते हैं, तो फिर कैंटीन की फैसिलिटी भी अच्छी खासी है, तुम उसको भी चेक कर सकते हो।
और बाकी कानपुर सिटी तो पता ही है कितनी बढ़िया सिटी है, तो वहाँ पे अच्छी खासी तो फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। रूम की बात करता हूँ तो मैं ट्रिपल सीटर नॉन एसी जो है तुम्हें ये रहे तुम्हारे प्राइसेस, डबल सीटर नॉन एसी के रहे और डबल सीटर एसी के प्राइसेस तुम्हारे ये रहे। अब इसमें ना ये खाली रूम के प्राइसेस हैं, अगर मैं मेस का प्राइस ऐड करूँ 50-60 हज़ार रुपए मेस का प्राइस होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट, तो तुम देख लेना मेनली 1 लाख रुपए के आसपास तुम्हारी कॉस्ट जा रही होगी। ये खाली रूम के तुम्हारे हॉस्टल के पैसे हैं, देखो जैसे ऊपर लिख रखा है रूम के पैसे हैं खाली है, इसके अंदर मैस नहीं है तुम्हारी। मैस के चार्जेस अलग से तुम्हें देने पड़ेंगे, अगर तुम हॉस्टल मतलब कॉलेज में कॉल करके बात करते हो ना, तो कॉलेज वाले तुम्हें कंबाइंड पैक बताएंगे जिसके अंदर तुम्हारा हॉस्टल प्लस मैस की फीस होगी, तो तुम्हें 1 लाख समथिंग रुपीज बताएंगे वो लोग, तो तुम उसको पे करके हॉस्टल भी ले सकते हो। हॉस्टल तुम्हें डिसेंट देखने को मिल जाएगा, सही है हॉस्टल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है रियल कंफर्ट स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, इसको जरूर पढ़ना जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि हॉस्टल के अंदर कोई कमी है या नहीं है। बाकी बात करते हैं तुम्हारी हॉस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अच्छी बात है। देखो हॉस्टल के अंदर तुम्हें वाईफाई की सुविधा देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत है जब तुम्हारा नाइट का मतलब सब बच्चे रात को पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब पेपर वेपर होता है तब इनका वाईफाई खराब हो जाता है, तो थोड़ी बहुत वाईफाई की प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकती है। और जो तुम्हारी पॉपुलर एंटरटेनमेंट साइट्स है जैसे तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो गया, और तुम गुप्त चीजें देखते हो और तुम्हारा गेम वेम हो गया ना, ये सब चीजें हो सकता है ब्लॉक हो, मतलब अदर चीजें तो ब्लॉक हो सकती है, हो सकता है गेम नहीं हो, बाकी अदर चीजें ब्लॉक हो सकती है तुम्हारी वाईफाई से अगर चला रहे हो, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये ज़्यादातर ना कॉलेजेस में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बाकी पावर बैकअप की बात करता हूँ तो थोड़ा-सा डिले हो सकता है, क्योंकि कानपुर सिटी में काफ़ी ज़्यादा लाइट जाती है, लेकिन यहाँ पे जनरेटर की तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, तो इसकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं वार्डन के इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ तो वार्डन रेगुलरली तुम्हारा रूम चेक करता रहता है, अगर तुम सामान लाते हो जैसे केतली ले आए, प्रेस ले आए या फिर अवैध रूप से तुम इंडक्शन-विंडक्शन कोई बड़ी चीज़ ले आए, इलेक्ट्रिक सामान, पकड़े जाओगे, ले जाएगा वार्डन, फिर वापस नहीं करेगा, टाटा बाय-बाय तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी मानो तो ना थोड़े बहुत पैसे कैंटीन वाले को देखो, उससे जो बनवाना हो बनवा लेना, मैगी-वैगी तो वो बना देते हैं, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तुम अपना सामान भी ला सकते हो, वहाँ पे चोरी-छुपे बहुत सारे बच्चे लाते हैं, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। ले जा सकते हो, बस थोड़ा-सा सँभाल के रखना। फर्स्ट ईयर में हो सकता है मत लेके जाना, सेकंड ईयर से तो तुम्हें आदत पड़ ही जाएगी, क्या सीन है। बाकी मैं स्टूडेंट्स की अगर अगर रेटिंग इंडेक्स की बात करता हूँ, ये तुम्हारे जो मतलब बहुत सारे बच्चे तुम्हारे जो पढ़ रहे थे काइट में, जो केआईटी कानपुर है, उनका जो रेटिंग इंडेक्स है, देखो अगर एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करता हूँ 8.5 आउट ऑफ 10, लाइब्रेरी एंड लैब्स की बात करता हूँ 7.5 आउट ऑफ 10, हॉस्टल और मेस की बात करता हूँ 6 आउट ऑफ 10, कैंपस और फ्रीडम की बात करता हूँ मौज-मस्ती की तो 4.5 आउट ऑफ 10। मेनली तुम्हें यार एकेटीव करिकुलम में पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करता हूँ तुम्हें सर्वाइव कैसे करना पड़ेगा, तुम्हें मेनली ना चीजें सीखनी पड़ेंगी, कोडिंग वोडिंग जो तुम्हारे गिटहब होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग और तुम्हारा मंच स्टैक फुल स्टैक जो भी है तुम्हारी वेब डेवलपमेंट, उसको सीखना पड़ेगा, ऑफ कैंपस के लिए प्लेसमेंट के लिए ट्राई करना पड़ेगा। अटेंडेंस को अपनी 76% के आसपास रखना पड़ेगा, जिससे कि तुम पेपर में डिटेन ना हो और तुम्हें 1 नंबर इंटरनल मार्क्स मिल रहे हो, तुम्हारी सीजीपीए भी अच्छी आ रही हो। तुम्हारे वहाँ पे कॉलेज में अच्छे खासे बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, भैया लोग दीदी लोग से बात करना, वो तुम्हें चीजें बता रहे होंगे कॉलेज के बारे में और कैसे प्लेसमेंट लेना, उन सब चीज की भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो जरूर जरूर तुम अपने जो कॉलेज के सीनियर्स हैं उनसे जरूर बना के रखना अपनी, ठीक है, जो कि तुम्हें प्लेसमेंट के टाइम पे मदद कर सकते हैं। अगर मैं फाइनल डिसीजन की बात करता हूँ, तो मैं क्या केआईटी कानपुर तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो मैंने तुम्हें बता दिया है जो भी था तुम्हारा, और तुम्हारा जो भी तुम्हारा डिसीजन रहा हो वो चीज़ तुम देख लेना। कॉलेज डिसेंट है तुम्हारा, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगा। बाकी कानपुर सिटी के अंदर ना तुम्हारे बड़े-बड़े कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे पीएसआईटी हो गया, पीएसआईटी काफ़ी अच्छा कॉलेज है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, उसको जाके चेक कर सकते हो। बाकी एचबीटीयू कानपुर हो गया तुम्हारा, पीआईटीएच कानपुर हो गया गवर्नमेंट के अंदर, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल के अंदर है, तो उसको चेक कर सकते हो। बाकी तुम्हारे कॉलेज एमपीजीआई कानपुर, वो भी मेरे चैनल पे है अवेलेबल, उसकी वीडियो भी तुम चेक कर सकते हो। बाकी सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, ये चेक कर सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग, कंपेयर करना इन कॉलेजेस को वीडियो देख के। बाकी कोई भी तुम्हारा डाउट, परेशानी, समस्या रह गई हो, तो मेरे को फटाफट से कमेंट में जाकर जरूर बता सकते हो, सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं पर्सनली करता हूँ। बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तुम्हारे लिए आगे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, कोडिंग से रिलेटेड, तुम्हारी टेक से रिलेटेड, जो कॉलेज में मदद होती है चीजें उनसे रिलेटेड, और बाकी अदर चीजों से रिलेटेड भी कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना।